यूजीसी नेट सन 2021 में पूछे गए उर्दू के अहम सवालात को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जा चुके हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोग ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक की मदद से ज़रूर देखें। आज हम कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे जिसमें पहला सवाल आपके सामने है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि तज्ज़िये ये किसकी किताब है। तो तज्ज़िये जो किताब है ये प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की है। ज्ञानचंद जैन का तखल्लुस क्या था? गाफिल था। ठीक है, 1937 में इन्होंने अपनी पहली गज़ल जब लिखी तो उसमें इन्होंने तखल्लुस गाफिल इस्तेमाल किया था। कहाँ पे पैदा हुए? बिजनौर में। ये बिजनौर में पैदा हुए कब? 1923 को, और इनका इंतकाल कैलिफोर्निया में हुआ सन 2007 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने तफसीर गालिब के उन्वान से नेट सन 2019 में ये पूछा गया पॉइंट मैं बता रहा हूँ। तफसीर गालिब के उन्वान से इन्होंने गालिब के मुकम्मल मनसूख कलाम की शरह भी लिखी थी। किसने? ज्ञानचंद जैन ने। ज्ञानचंद जैन के और कुछ कारनामे मैं आपको दिखा दूँ, आप देख सकते हैं। इनकी कुछ अहम तसानीफ़ है। उपेंद्रनाथ अश्क है, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में 2 जिल्दें जिसकी है, जो कि डिलीट का इनका क्या था? मुकाला था। सन 1969 ईस्वी में इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने एक किताब गालिब शनास मालिक राम लिखी। फिर काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरतब मतन लिखी। रमूज़ गालिब इनकी अहम किताब है, 1976 में इन्होंने लिखा था। तारीख़ अदब उर्दू 1700 ईस्वी तक इन्होंने सैयदा जाफ़र के साथ मिलकर लिखा। फिर मुकदमे और तबसरे, कच्चे बोल, उर्दू की नसरी दास्तान, आम लिसानियात, हक़ाइक़, उसके बाद तहक़ीक़ कफ़न, ये सभी किताबें भी ज्ञानचंद जैन की हैं। परख और पहचान ज्ञानचंद जैन की है। तफसीर गालिब देखिए, जून सन 2019 में ये पूछा गया सवाल है। तफसीर गालिब किसकी है? तफसीर गालिब जब वो कश्मीर में रह रहे थे तो उस वक्त तफसीर गालिब के उन्वान से इन्होंने गालिब के जो मनसूख शुदा कलाम थे उनकी शरह लिखी थी। ठीक है, एक भाषा, 2 लिखावट, 2 अदब, ये भी इनकी तसनीफ़ है। तज्ज़िये जो कि इस बार यानी कि नेट सन 2021 में पूछा गया था, ये भी मैंने आपको बता दिया। तज्ज़िये कब लिखा गया? 1973 में ये तज्ज़िये किताब लिखी गई। इसके अलावा खोज, तहरीरें, लिसानी मुताले, ज़िक्र फ़िक्र, अदबी असनाफ़ और किताबियात ज्ञानचंद, ये सभी किसकी हैं? ये सभी किताबें ज्ञानचंद जैन की हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि सुबह गिरा ही मीर हम तो रहे, दस्ते कोताह ता सोबू न गया। तो इस शेर में ये सुबह गर्दां था। सुबह गर्दां, इसके मानी क्या है? तो तशबीह पढ़ने वाले को हम सुबह गर्दां कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यह है कि ए तर के गमज़ा जन की मुकाबिल नशिस्त, दर दीद अम खलीदा दर दिल नशिस्त। ये गज़ल उर्दू के किस ड्रामे में इस्तेमाल की गई है? तो ये गज़ल अगर आप लोगों ने इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये गज़ल उसमें इस्तेमाल की गई है। अब इम्तियाज़ अली ताज के बारे में और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, चलिए ध्यान से सुनिए। इम्तियाज़ अली ताज कहाँ पे पैदा हुए? लाहौर में। सन 1900 ईस्वी में लाहौर में ये पैदा हुए और 1970 में इन पर हुआ कातिलाना हमला और लाहौर में ही ये इंतकाल कर गए। ठीक है, लाहौर से ये एक रिसाला निकालते थे जिसका नाम क्या था? कहकशां। 1918 से इन्होंने जारी किया था। इनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारे इम्तियाज़ का खिताब भी मिला था। ठीक है, इनके ड्रामे बात करें, सबको पता है ड्रामा अनारकली 1922 में इन्होंने लिखा था। इसके अलावा पृथ्वीराज,
कुर्तबा का काजी, गुंगी जोड़ू, चचा छक्कन, कमरा नंबर 5, उल्लू की ज़बान, ये सब इनके कुछ मशहूर ड्रामे हैं इम्तियाज़ अली ताज के। तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बुस्तान ख़याल, ये जानते हैं आप लोग मसनवी है किसकी, मीर तकी मीर की, ठीक है, लेकिन उसका कुछ तर्जुमा नसरी तौर पर भी किया गया है, वहाँ से ये दास्तान बनी। तो दास्तान से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है कि साहिब कुरान अकबर किसे कहा गया है बुस्तान ख़याल में। तो बुस्तान ख़याल में साहिब कुरान अकबर माजुद्दीन को कहा गया है। शहज़ादा माजुद्दीन को साहिब कुरान अकबर कहा गया है। शाहज़ादा खुर्शीद ताज बख्श को क्या कहा गया है, साहिब कुरान आज़म कहा गया है। इसे साहिब कुरान इश्क का भी खिताब दिया गया था। और शहज़ादा बद्र मुनीर को साहिब कुरान असगर कहा गया है। इसे साहिब कुरान अक्ल का भी खिताब दिया गया है। तो ये आपने जान लिया, साहिब कुरान अकबर कौन, माजुद्दीन, साहिब कुरान आज़म खुर्शीद ताज और साहिब कुरान असगर शाहज़ादा बद्र मुनीर, ठीक है। एक बार साहिब कुरान अकबर पूछ चुका है तो मुमकिन है कि साहिब कुरान आज़म या फिर साहिब कुरान असगर आपसे पूछ दे, ध्यान में रखिएगा। कौन सा सफ़रनामा इब्ने इंशा का नहीं है। पहले इब्ने इंशा के सफ़रनामे ध्यान से सुनिए, ठीक है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, ये तो क्या है, बिल्कुल इब्ने इंशा का ही सफ़रनामा है, दुनिया जानती है। चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, और इसके अलावा नगर नगर फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, ठीक है। ये सभी इंशा इब्ने इंशा के क्या हैं, सफ़रनामे हैं। फिर से सुनिए, 3 तो ऑप्शन में दिया है, ठीक है। इब्ने बतूता के ताक़ुब में, चलते हो तो चीन को चलिए, आवारा गर्द की डायरी, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, दुनिया गोल है, ये इब्ने इंशा के सफ़रनामे हैं। जबकि जापान चलो जापान चलो, ये किसका है, मुजतबा हुसैन का ये सफ़रनामा है। तो हमारा जवाब होगा चौथा वाला ऑप्शन। अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेरे बहस लाना भी फजूल था। सौदा के मुतालिक ये जो राय है किस नाक़िद की है। सबसे पहले हम सौदा से मुतालिक जो आरा हैं और जो ख़यालात और जो अक़वाल हैं उनको देखते हैं। मीर हसन ने, साहिब सैरुल बयान ने, सौदा को कसीदा व हिज्व में साहिब यद बैज़ा बताया। लक्ष्मी नारायण शफ़ीक ने उनके शरीरे कल्क को हमदम एजाज़ मसीहा समझा। मुसाफ़ी ने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा। ये इम्पोर्टेंट है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है, किसने कहा, मुसाफ़ी ने, ठीक है। कसीदा तो ख़त्म मिर्ज़ा सौदा पर हुआ, ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने, जो कि तज़किरा उन्होंने लिखा था गुलशन हिंद, उसमें इन्होंने कहा था, ठीक है। पस अव्वल कसायत का कहना और फिर इस धूमधाम से आला दर्जा फसाहत बलागत तक पहुँचाना कि उनका पहला फ़क्र है, ठीक है। किनका, सौदा का। ये कौन कह रहे हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद कह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपको ध्यान में रखना, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर सौदा न होते तो उर्दू कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता। ये इमदाद इमाम असर का कौल है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जवाब मिल गया। इमदाद इमाम असर की ये राय है सौदा के बारे में कि अगर सौदा न होते तो कसीदे को ज़ेर बहस लाना भी फजूल होता, ठीक है। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखील हैं, ये अब्दुस्सलाम नदवी का नज़रिया है। एहतशाम हुसैन का नज़रिया यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। वह अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते थे और नज़मों से आग की लपटें निकलने लगती थीं। ये एहतशाम हुसैन कह रहे हैं किसके बारे में, सौदा के बारे में, ठीक है। मौलाना अब्दुल हई ये भी कह रहे हैं
कि कसीदों में वह वाक़यात को इस बेतकल्लुफ़ी से और सादगी से नज़्म करते हैं कि दूसरा शख्स मसनवी में इस तरह नहीं कर सकता। तो ये सभी अक़वाल जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये सौदा के बारे में हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये जो सवाल था इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। इमदाद इमाम असर का ये कौल था। अब हम आते हैं एक और कौल को देखते हैं। सॉरी, ये एक पैसेज का टुकड़ा है, नसरी टुकड़ा है। ये किस किताब से लिया गया ये हमको देखना है। तो ऐसा सबूर बेमलाल, ऐसा शकूर बेजवाल कि आम हैं अतियात उसके और मुसर्रत बख्श हैं बल्लियात उसके। ये जो नसरी टुकड़ा है किस किताब से लिया गया है? तो उर्दू शुमाली हिंद की पहली जो किताब है मानी जाती है करबल कथा फजली की, उससे ये नसरी टुकड़ा लिया गया है। ठीक है, करबल कथा फजली ने नवाब शरफ अली ख़ां की फरमाइश पर लिखी थी। ठीक है, करबल कथा फजली ने नवाब शरफ अली ख़ां की फरमाइश पर कब लिखी थी? अगर आप हिजरी की बात करें तो 1145 हिजरी में। ठीक है, बमुताबिक 1732 में।